हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी कुशलता की मंगल कामना करते हुए आइए आज हम झारखंड के एक बहुत ही दर्दनाक हादसे की चर्चा करते हैं। तारीख थी 10 अप्रैल 2022, दिन था रविवार और ये जो दिन है ये झारखंड के इतिहास में एक काला अध्याय लेकर के आया। इस तिथि को शाम 4 बजे झारखंड के देवघर ज़िले के देवघर दुमका मार्ग में अवस्थित देवघर से 15 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पहाड़ी में बने रोपवे में एक ऐसा हादसा हो गया जिसने न केवल झारखंड के जनमानस को बल्कि पूरे भारतवर्ष के जनमानस को झकझोर करके रख दिया। आप सोच सकते हैं कि इस हादसे में तकरीबन 60 लोग फंसे और ये 48 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद ये लोग जो है ज़िंदगी और मौत के बीच जूझते हुए 48 घंटे, आप देख सकते हैं चित्र में ये जो आपको डब्बे दिख रहे हैं, दरअसल ये रोपवे के ट्रॉली हैं, केबिन हैं जिसमें यात्री फंसे रहे भूखे प्यासे और अंततः जो है 48 घंटे के बाद सभी को नीचे लाया जा सका रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा। और इसमें भी 3 व्यक्तियों की दुखांत मृत्यु हो गई। ऐसे दर्दनाक हादसे की आज हम चर्चा करें। इसके पहले इस हादसे के कारण और इस आपदा के आने के बाद, आने के पहले और आने के समय क्या क्या घटनाक्रम हुआ, इसकी हम चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है ये परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें इससे प्रश्न रहने ही रहने हैं। और साथ ही जो 7th JPSC की इंटरव्यू है, आगामी इंटरव्यू, उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आइए इस घटनाक्रम को पूरी गहराई से समझते हैं। सबसे पहले कि जहाँ पर यह हादसा हुआ ये दुमका देवघर मार्ग पर देवघर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रिकूट पहाड़ी पर ये रोपवे बना है। इस रोपवे को दामोदर रोपवे प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है और उसका संचालन भी वर्तमान में उसी के स्टाफ्स के द्वारा जो है ये हो रहा था। हालांकि ये कुछ लोगों का कहना है, खास करके जो देवघर के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनका कहना है कि ये झारखंड के पर्यटन मंत्रालय के अधीन है और उसी के अधीन जो है से इसका संचालन किया जा रहा था। इसलिए सारी जवाबदेही जो है वो पर्यटन मंत्रालय को, पर्यटन विभाग को, झारखंड सरकार को लेनी चाहिए। बहरहाल स्थिति क्या है ये तो स्पष्ट नहीं है कि इसका संचालन किसके जिम्मे था, लेकिन जिसके भी जिम्मे था उसने रख रखाव में, मेंटेनेंस में ऐसी लापरवाही बरती जिसका खामियाजा जो है 60 ज़िंदगी आसमान में लटकने से और 3 व्यक्तियों की मृत्यु से हुई है। और ये एक ऐसा हादसा था जो सदियों तक लोगों को रोपवे पर बैठने से डराता रहेगा, सशंकित करता रहेगा। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, ये त्रिकूट पहाड़ियाँ जो है कितनी ऊंची हैं ये आप देख सकते हैं। धरातल से 1500 से 2500 की ऊंचाई पर ये रोपवे बनाया गया है
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर जब रोपवे बनाया जा रहा है तो इसके मेंटेनेंस पर खासा ध्यान रखा जाना चाहिए था, इसके रख रखाव पर खासा ध्यान रखा जाना चाहिए था। नियमित रूप से रख रखाव और मेंटेनेंस की जांच होनी चाहिए थी प्रशासन के द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं इसमें चूक हुई है, लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। सबसे पहले हमें जहाँ पर ये घटना हुई है उसके महत्व के बारे में बता दें कि आखिरकार यहाँ इतनी भारी संख्या में, भारी तादाद में पर्यटक क्यों पहुँचते थे। दरअसल ये त्रिकूट पहाड़ी जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक महत्व की पहाड़ी है, धार्मिक महत्व की पहाड़ी है। ऐसा माना जाता है कि रावण जो है जब अपने पुष्पक विमान से आता था तो इसी त्रिकूट पहाड़ी पर उसने अपना जो है ये एयरपोर्ट बना रखा था और यहीं पर अपना पुष्पक विमान उतार करके और यहीं पर तपस्या किया करता था। दूसरी धार्मिक मान्यता ये भी है कि हनुमान जी जब सीता की खोज में निकले थे तो उन्होंने यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था इसी पर्वत पर, इसी पर्वत की चोटी पर। इसके अलावा मान्यता तो ये भी है कि जटायु और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था इसी पहाड़ी की ऊंचाई पर हुआ था। हालांकि ये किंवदंती में मुझे सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है, चूँकि ये जो जगह है वो कर्नाटका आंध्रा में नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास जो है, लोग वहाँ भी दावा करते हैं कि जटायु और रावण के युद्ध हुआ था। तो इस तरह की बहुत से धार्मिक महत्व के जगह हैं इस पहाड़ी पर, जिसे देखने के लिए लोग जो है बहुतायत संख्या में यहाँ पर आते हैं। और चूँकि राम से जुड़ी हुई, श्री राम से जुड़ी हुई ये स्थली है, इसलिए रामनवमी के अवसर पर भारी तादाद में लोग आए थे, रोपवे पर बैठे थे, पहाड़ी पर जा रहे थे और वहाँ पर जो है धार्मिक महत्व की ये जो स्थान है उसको देखना चाहते थे। अब आते हैं कि ये जो हादसा हुआ, हादसे की जड़ क्या है, कारण क्या है। जैसा कि मीडिया रिपोर्टों में छन करके आ रहा है, इस हादसे का मूल कारण है मेंटेनेंस और रखरखाव में कमी। जो इसके लिए अधिकृत एजेंसी थी जो इसका संचालन करती है, ऑपरेट करती है रोपवे को, दामोदर रोपवे प्राइवेट लिमिटेड, इसने इसके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। कहा तो ये जा रहा है कि कोरोना काल में ये रोपवे जो था वो बंद था और कोरोना काल के बाद जब इसे ऑपरेशनल किया गया, चालू किया गया, तो इसके मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये जो दामोदर रोपवे प्राइवेट लिमिटेड है, ये केवल अपने लाभ के लिए है ना इसका संचालन करते रही, इसके मेंटेनेंस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। शायद मेंटेनेंस के खर्चे को देखते हुए इसके मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया और यही जो है लोगों के जान के लिए जोखिम बन गया। घटना हुई कैसे, इस पर आते हैं। तो ये जो घटना हुई है, ये घटना कैसे हुई, इस पॉइंट्स पर आते हैं हम। तो ये जो घटना हुई है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि रखरखाव की कमी के कारण जो है इसके जो एक्सल थे, इसको जो धुरी थे, इसके जो रोलर थे वो कमज़ोर हो गए थे और रामनवमी के दिन जो है इस पर ओवरलोड दिया गया। रोपवे की जो ट्रॉलियां हैं, केबिन हैं, उनमें जो क्षमता होती है वो 4 लोगों के बैठने की होती है और 6-8 लोगों को उसमें ठूस ठूस करके बैठा दिया गया। और ये पूरे जो रोपवे हैं इसमें 24 जो है ट्रॉलियां जो हैं लगी हुई हैं और 24 ट्रॉलियों को जो है ऊपर से नीचे के लिए छोड़ दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि एक बैग जब 24 ओवरलोडेड ट्रॉलियां आएंगे तो उस पर ओवरलोड पड़ेगा तो उसके एक्सल पर, पहिए पर, रोलर पर, है ना, ये काफ़ी दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और इसी के दबाव को शायद वो झेल नहीं पाया, क्योंकि मेंटेनेंस भी उसकी अच्छी नहीं थी और रोलर टूट गया।
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो तार पर जो लटके हुए ट्रॉलियाँ हैं, ये ट्रॉलियाँ With uncontrolled blood sugar levels, I often felt tired until I tried Ensure ये Diabetes ट्रॉलियाँ Care. जो है It's तो clinically खिसकते tested to हुए आगे help की जो control ट्रॉलियाँ blood थी, sugar levels. है ना, वो Ensure 3 Diabetes ट्रॉलियाँ तो Care एक दूसरे helps से control बजड़ाते in हुए 4 weeks. टकरते हुए और ये जाकर के एक चट्टान पर गिर गई, है ना। एक तो ट्रॉली कहा जा रहा है कि 40 फीट की ऊंचाई से गिर गई। आप समझ सकते हैं कि ट्रॉली जब 40 फीट की ऊंचाई से गिरेगी तो उसमें बैठने वालों का क्या हाल हुआ होगा। ये बेहद जो है दर्दनाक हादसा था। इसमें जो 40 फीट से ट्रॉली गिरी उसमें लोग बेहद गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं, और जो आगे की ट्रॉली थी वो 7 फीट पर गिरी है। और ये ट्रॉली जो है जब गिरी नीचे तो वहाँ पर आसपास के लोग, ऐसा तो कहा जा रहा है कि ऑपरेट करने वाली जो कंपनी के स्टाफ थे वो भाग गए थे। वहाँ के आसपास के लोग जो है कुर्सी पर चढ़ करके और उन लोगों को वहाँ पर सुरक्षित जो है निकाला। इसके बाद बाकी जो रस्सियों पर लटकते रह गए ट्रॉली, उनके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी ज़िला प्रशासन को। और वहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो संचालित कर रही थी, जितनी भी टीमें थी, सभी को 48 घंटे जो है जद्दोजहद करना पड़ा। और जिस काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है सुरक्षित जो है इसमें से यात्रियों को निकाला जा सका। जैसा कि आपको मालूम है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हमारे भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने जो है अंजाम दिया। इसमें एनडीआरएफ मतलब कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने भी इसमें भाग लिया और अपना बेहद उम्दा प्रदर्शन दिखाया। आईटीबीपी इंडियन टिबेटियन बॉर्डर फोर्स के जो जवान थे, पुलिस फोर्स के जवान, उन्होंने भी इसमें अपनी महती भूमिका निभाई। तो एनडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय वायुसेना के 3 चॉपर, हेलीकॉप्टर, ये सारे ज़िला प्रशासन, इन सारे लोगों ने मिलकर के जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। हमें भारतीय सेना पर फ़ख्र होना चाहिए, उनकी जांबाजी पर फ़ख्र होना चाहिए कि इतनी ऊंचाई पर 1500 से 2500 की ऊंचाई पर लोगों को रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करके सुरक्षित जो है नीचे लाया गया। इस हादसे में जो बहुत सी मानवीय जो पहलू हैं वो भी उभर करके सामने आए हैं। आसपास के ग्रामीण हों या रेस्क्यू टीम के पदाधिकारी, अधिकारी या स्टाफ्स हों, सभी ने बेहद जो है मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो हमेशा याद रखी जाएगी। इसमें फंसे हुए लोगों की स्थिति को आप इससे समझ सकते हैं कि एक यात्री ने तो यहाँ तक कहा कि उनके पास पानी की कमी थी और इसकी वजह से उन्होंने बॉटल में जो है, वाटर के बॉटल में जो है मूत्र को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था कि जब ज़िंदगी और मौत के बीच का मामला आएगा तो अपने मूत्र को भी वो पीने के लिए तैयार थे। ये कैसी घड़ी थी और किस तरह से उन्होंने इस क्षण को काटा होगा, इसको आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जो है ये बोतल के पानी और भोजन की सामग्री जो है वो ड्रोन के माध्यम से उन तक पहुँचाने का कार्य किया। तो ये सब मानवता की मिसाल पेश करते हैं, है ना। एक जो भारतीय वायुसेना का जवान सैनिक था, उसने तो 2 बच्चे जो है ट्रॉली में फंसे हुए थे उस ट्रॉली के सारे जो है बड़े लोगों को नीचे उतारा जा चुका था, लेकिन शाम का समय हो चुका था और चूँकि शाम में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना ऐसे जगह पर संभव नहीं था, इसलिए वहाँ से रेस्क्यू टीम जो है वो रवाना हो रही थी। उस जवान सैनिक को भी कहा गया कि यार तुम भी मेरे हेलीकॉप्टर पर आ जाओ, लेकिन उस जवान सैनिक ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि 2 छोटे बच्चों को इस ट्रॉली में इस हाल में छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। तो मानवता की ये अदम्य मिसालें पेश करती हैं और भारतीय वायुसेना पर हमें फ़ख्र होना चाहिए जिसमें ऐसे ऐसे
दयालुता दिखाने वाले, मानवता दिखाने वाले जाबाज सैनिक है, जिन पर हमारे देश की सुरक्षा टिकी हुई है, जिसकी बदौलत जो है हम सुरक्षित रह पाते हैं अपने देश में। तो ये तो बातें हुई कि ये घटना हुई कैसे, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया गया। अब हम बातें करते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था काफी ऊंचाई में है, इसलिए वहां पर संतुलन बनाना जवान के इसमें लिए 2 आसान लोगों नहीं की होगा। मौत हो गई। यदि और ये एक तो मौतें जो है वो कैसे हुई हैं, हेलीकॉप्टर इसके बारे में हम की जो थोड़ा फैन सा है, वीडियोज़ के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहेंगे। देखिए वीडियो आप देखें। ये तो एक बच्चे का है जिसको रेस्क्यू किया जा रहा है भारतीय वायुसेना के जवानों के द्वारा। इस बच्चे को सेफ्टी बेल्ट के माध्यम से नीचे उतारा जा रहा है और नीचे आप देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के जवान जो है एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो नीचे, ये देखिए उन्होंने कैच कर लिया। और आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कितने ही जाबाजी के साथ जो है हमारी भारतीय वायुसेना के जवानों ने जो है लोगों की जान को जो है बचाया है। देखिए 2 लोगों की जो मौत की बातें आ रही हैं तो उसमें से मैं प्रयास करता हूँ उन वीडियोज़ को दिखाने का। हाँ ये देखिए, ये उस समय के अगले दिन का पेपर है। इस पेपर को आप देखें। देखें ये पहला जो फ़ोटो है ये क्या दिखा रहा है। देखिए एक महिला का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जो केबिन है, रोपवे का ट्रॉली है, केबिन है, तो इसके गेट को खोल करके और ये रस्सी में जो है एक महिला को, क्षमा करेंगे, ये महिला को जो है एक सेफ्टी बेल्ट से बांध करके रस्सी के द्वारा जो है ये चॉपर हेलीकॉप्टर से ये रस्सी जो है जुड़ी हुई है और इसको रेस्क्यू किया जा रहा था। इसको बाज़ाब्ता जो है ट्रॉली से उतार दिया गया था सेफ्टी बेल्ट के बाद और हेलीकॉप्टर इसको यहाँ से ले जाने के लिए रवाना हो गया था। लेकिन इसी बीच इसकी जो रस्सी है आप देख सकते हैं कि ये फंस गई है। जो गोल घेरा है, ये जॉइंट जो है, ये जो रोपवे की ट्रॉली है उस और तार है, रोप है ना, रोपवे का जो केबल है एक का जो जॉइंट है वहाँ पर इसकी रस्सी फंस जाती है। और ये रस्सी जब फंसती है तो भारतीय वायुसेना का एक जवान जो है, जो इस रेस्क्यू में शामिल था, वो देखिए छत पर उतर करके इसका और रस्सी को वहाँ से छुड़ाने का प्रयास करता है। इसी बीच जो रस्सी जो है छूट तो जाती है लेकिन टूट जाती है और उसी के टूटने की वजह से ये महिला जो है वो नीचे गिरने लगती है। और आप समझ सकते हैं कि 1500 फीट से जब गहरी खाई में कोई भी व्यक्ति गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा। और यही हाल हुआ, ये महिला को बचाया नहीं जा सका, बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। तो ये वीडियो के माध्यम से ये पिक्चर के माध्यम से आपने समझा कि कैसे ये महिला को जो है बचाया नहीं जा सका। हालांकि भारतीय वायुसेना के जवानों ने भरसक प्रयास किया लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो ये तो एक महिला जो है कैसे उसको बचाया नहीं जा सका, इसका ये पिक्चर है। इसके बाद एक व्यक्ति को भी नहीं बचाया जा सका क्योंकि उसका जो सेफ्टी बेल्ट है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसका सेफ्टी बेल्ट जो है वो निकल गया था, उसके बाँह से ही निकल गया था, सेफ्टी बेल्ट निकल गया तो वो रस्सी से अलग होकर के नीचे गिर गया। तो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में तो इस तरह के जोखिम रहते ही रहते हैं। हालांकि ये कैजुअल्टीज़ जो है
वो मात्र 3 ही हुई है और सभी को सकुशल जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 48 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिया गया है। इस ऑपरेशन को भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है ऑपरेशन ज़िंदगी का नाम दिया गया था और इस ऑपरेशन ज़िंदगी जो है ये लगभग 48 घंटे चला और इसमें देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि एयरफोर्स के 60, सेना के 48 और आईटीबीपी के 48 जवानों ने हेलीकॉप्टर से 1500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर रोपवे की 3 ट्रालियों में फंसे 15 को निकाल लिया। ये पहले का न्यूज़ है। तो बहरहाल हम लोगों ने समझा कि इस घटना का ये घटना हुई कैसे, क्या कारण था, इस जगह पर लोग जाते क्यों थे, पर्यटकों की इतनी भारी तादाद क्यों रहती थी। अब इस घटना के लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार ने तो वैसे घोषणा कर दी है कि आप देख सकते हैं अखबार में, मृतकों को 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जो चले गए उनको लाएगा कौन? हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुई है कि ये जो माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने है इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया है और 25 अप्रैल तक जो है संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि आखिरकार ये घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। इधर केंद्र सरकार ने इस घटना को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है और जितने भी रोपवे हैं देश में उसकी सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है और सभी जगहों पर मॉक ड्रिल करने को कहा है कि इस तरह की यदि घटनाएं होती हैं तो आप मॉक ड्रिल करें कि कैसे आप जो है सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए ये घटना की जिम्मेवार पर्सन को पहचानने की जहाँ तक बात है तो सरकार ने तो इसके जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा। लेकिन जहाँ तक हमारी समझ है कि इस घटना के जिम्मेवार जो व्यक्ति हैं वो पहला जो जिम्मेवार पक्ष है वह है दामोदर रोपवे प्राइवेट लिमिटेड, जो इसका ऑपरेशन करता था, जो इसको ऑपरेट करता था। तो उसकी पहली जिम्मेवारी बनती थी कि वो सुरक्षा की दृष्टि से उसके जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं वो नियमित रूप से इसको है ना सुरक्षा की दृष्टि से इसकी जांच करते, कंपनी के द्वारा इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ना, इसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की बनती है। और सबसे लास्ट में ये जो रोपवे है 2007 में बना था और तब से लेकर के आज तक ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन ये संचालित किया जा रहा था। तो पर्यटन विभाग की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जब भारी संख्या में पर्यटक इस पर चढ़ते हैं और सरकार को इससे काफ़ी आय होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक पर्सन का किराया यहाँ पर 160 रुपये था वन वे एक तरफ से। तो जब सरकार की आय का स्रोत था तो इसके मेंटेनेंस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था। तो इसके 3 जिम्मेवार पक्ष हैं, पहला इसको ऑपरेट करने वाली कंपनी, दूसरा जिला प्रशासन और तीसरा पर्यटन मंत्रालय। स्थानीय जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना की जानकारी जो है झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को नहीं दी गई थी और उन्होंने ही दूरभाष के द्वारा जो है इसकी जानकारी मुख्य सचिव को दी थी। तो घटना के 3 घंटे बाद भी मुख्य सचिव को जानकारी नहीं होना ये जिला प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। तो बहरहाल इसमें कौन जिम्मेवार हैं ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने जो है काफ़ी दुखद जो है अध्याय को झारखंड के साथ जोड़ दिया है। झारखंड के लिए ये बेहद जो है दर्दनाक हादसा साबित हुआ है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की छवि जो है इस घटना से धूमिल हुई है। तो हम आशा करते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पुनः न हो, झारखंड की जो छवि है वो राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल न हो। चलिए तो आज का जो है एपिसोड यहीं तक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप जो है इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं आज के एपिसोड से। सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।